जी हाँ, वो है कि पोरस को बता दे, ये सिकंदर को बता दे, कतरा हूँ मगर फिर भी समंदर को बता दे, और जुल्म के आगे न झुके थे न झुकेंगे, ये बात चलो वक्त के हिटलर को बता दें। तो इस समय जो व्लादिमीर पुतिन हैं, वो अपने आप को हिटलर के रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उधर यूक्रेन उनके सामने झुकने को तैयार नहीं हो रहा है। अभी आप देखो कि जो यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष चल रहा है, उसमें एक नया मोड़ ले लिया है। वो नया मोड़ क्या है? वो यहाँ पर आप समझो कि जो रूस के अधिकारी हैं, उन्होंने इस वीक के लास्ट तक, इस सप्ताह के लास्ट तक यूरोप में सॉरी यूक्रेन में जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया है। वो जनमत संग्रह किस क्षेत्रों में कराने का प्रयास कर रहे हैं? तो डोनबास का जो क्षेत्र है, डोनबास से ऐसे जिस क्षेत्रों में रूस ने 2014 में स्वतंत्रता दिलाई थी, जो क्षेत्र अभी यूक्रेन के कब्जे से बाहर हैं, वो जो डोनबास का क्षेत्र है, ये जो डोनबास का क्षेत्र है, आप इस वाले पार्ट को देखते हो, इसको सामूहिक रूप से डोनबास का पार्ट बोलते हो। तो जो डोनबास का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रूस के अधिकारियों के द्वारा जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया गया है। अभी जनमत संग्रह कराने का मतलब क्या है? ऑलरेडी इन क्षेत्रों को स्वतंत्रता दिलाई हुई है रशिया ने। हालांकि इसको किसी भी, आप देखो, ना तो यूरोपियन देश ने, ठीक है, ना ही अमेरिका के द्वारा, ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, किसी के द्वारा भी स्वतंत्रता को मान्यता नहीं दी गई थी। रूस के इस कदम का सबने विरोध किया। अगर किसी ने मान्यता दी है तो स्वयं रूस ने, उसके साथ साथ बेलारूस ने, उसके साथ साथ बेलारूस ने। तो इस क्षेत्र की जो स्वतंत्रता रूस ने दिलाई थी, उसको किसी ने मान्यता नहीं दी हुई है। अभी अगर रूस इस क्षेत्र में जनमत संग्रह कराएगा, जनमत संग्रह कराने का सीधा सा मतलब यह है कि रूस ऑलरेडी, देखो, जो क्रीमिया है, यहाँ पर तो रूस का नियंत्रण स्थापित हो चुका है। ठीक, अगर इन क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराकर रसिया अपने पक्ष में इनको ले जाता है, क्योंकि ऑलरेडी यूक्रेन के कब्जे से बाहर है, रसिया अपने पक्ष में इसको ले जाता है, तो रूस का सीधा सा मकसद ये है कि यूक्रेन के इस वाले पार्ट को हम धीरे धीरे करके अपने हिस्से में मिला लेंगे। वो ऐसा क्यों कह रहा है? उसके पीछे रीजन ये है कि रूस का मानना है कि जो यूक्रेन का पार्ट है, वो कभी को हमारा हुआ करता था। आज अगर हम उसके हिस्से पे कब्जा कर रहे हैं, तो उसके पीछे सीधा सा मतलब हमारा यही है कि ये पार्ट हमारा हुआ करता था, आज हम उसको ले रहे हैं। तो ये जो महाशय हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है ना, इन्होंने इस क्षेत्र में जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया है, जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो रहा है। इनके द्वारा जो सेना को भी देखोगे लामबंदी की जा रही है, मोबिलाइजेशन जो किया जा रहा है, उसका भी पूरा विश्व विरोध कर रहा है। अभी देखो, यहाँ पर जिस समय 2014 में क्रीमिया को रूसिया ने अपने पक्ष में ले लिया, ठीक है, इन क्षेत्रों को यूक्रेन के कब्जे से बाहर निकाल दिया, स्वतंत्र कर दिया। लड़ाई का मेन मुद्दा यही बन गया। अब इसका पूरे विश्व ने विरोध किया था, लेकिन हम इसका विरोध नहीं कर पाए थे। हम इसका विरोध नहीं कर पाए थे। उस विरोध न कर पाने के पीछे रीजन ये था कि जिस समय आप देखो 2020 में जो क्रीमिया में मानवाधिकारों के हनन का मुद्दे पर जब बहस चली यूरोपीय देशों में, रूस में, यूक्रेन में, तो हमने क्रीमिया में मानवाधिकारों का जो उल्लंघन था, मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा था, उसका पक्ष नहीं ले पाए। हम रूस के साथ गए, हम क्रीमिया के साथ नहीं जा पाए। उसके पीछे रीजन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि रूस रूस हमको कितनी बड़ी मदद देता है। रूस हमारे लिए जो हथियारों का सबसे बड़ा सहयोगी देश बना हुआ है, तो हम उसके विरोध में कैसे जा सकते थे? हम इस समय तक उसके विरोध में नहीं गए थे, हमने यहाँ पर उसका सपोर्ट किया था। अभी देखिए है क्या कि जो पश्चिम के देश हैं, उन्होंने रूस के इस कदम का विरोध किया। अब विरोध करने का रीजन ये है कि देखो, ये जो रूस पड़ता है, ये जो रसिया पड़ता है इस तरफ, तो रूस और पश्चिम के देशों के बीच ये जो यूक्रेन है, ये बफर क्षेत्र के रूप में कार्य कर रहा है। पश्चिम के लिए ये बफर क्षेत्र के रूप में कार्य कर रहा है। और रसिया चाह ये रहा है कि जो नाटो है, ठीक है ना, अमेरिका से उसने ये मांग की है कि वो हमको इस बात का वादा करें कि अमेरिका जो यूक्रेन है, इसको नाटो का सदस्य देश नहीं बनने देगा। लेकिन अमेरिका ऐसा वादा नहीं कर रहा है, क्योंकि पता है कि अगर नाटो का सदस्य यूक्रेन बन जाता है,
तो रसिया के लिए इसमें नुकसान हो जाएगा। तो रसिया ऐसा चाह नहीं रहा है। तो मेन मुद्दा यही है, यहीं से सारी बात जो अभी वर्तमान में निकल के आ रही है, रूस और यूक्रेन के संघर्ष में जो अगला चरण स्टार्ट होता है, उस चरण में एक तो बात ये हो गई। दूसरा, ये जो डोनबास का क्षेत्र है, ये मेन मुद्दे का कारण यही बना हुआ है। अभी देखिए है क्या कि जो यूरोपियन संघ है, ठीक है ना, उसमें व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जो न्यूक्लियर पावर है उनका, इसके अलावा जो उन्होंने अपने यहाँ लोगों को मोबिलाइजेशन करना स्टार्ट किया है, आंशिक लामबंदी करनी जो स्टार्ट की गई है उनके द्वारा, उसका विरोध किया है। इसका मतलब क्या है कि अभी जो व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है ना, ये जो है महाशय, ये देखो मिसाइल विसाइल लिए तैनात खड़े हुए हैं, बिल्कुल हिटलर की तरीके से लग रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने जो लोगों से वहाँ पे आंशिक लामबंदी करनी शुरू की है, उसका मतलब यह है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है रसिया में, जिसका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी सेना के साथ मिलता है, तो उनकी सेना के रूप में भर्ती की जाएगी। ये बात बताते हैं कौन? व्लादिमीर पुतिन महोदय ने रूस में एक कार्य करना स्टार्ट कर दिया है, जिसका कि पूरा विश्व विरोध कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी संस्थाएं हैं, यूरोपीय संघ है, इसके अलावा अन्य सारे देश हैं, वो सभी यूरोप के इस कथन। अभी देखिए क्या है कि ये जो हिटलर महोदय अपने आप को बनने का प्रयास कर रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन जी, ठीक है ना, इसके पक्ष में आप देखो जो बाइडेन ने क्या कहा है। जो बाइडेन जो थे, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में इस समय जो मीटिंग चल रही है, उसमें अपना भाषण देते हुए उन्होंने बताया कि रूस के द्वारा यूक्रेन में जो जनमत संग्रह कराने की जो योजना बनाई जा रही है, ठीक है ना, इसके विपक्ष में दुनिया को मजबूती से खड़े होने की आवश्यकता है। तो जो बाइडेन ने भी लोगों को एकजुटता के साथ जो रूस के द्वारा कदम उठाया गया है यूक्रेन के क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराने का, उसको लेके लोगों को एकमत होने की सलाह दी है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो व्लादिमीर व्लादिमीर पुतिन क्या कहते हैं। पुतिन के बयान के बाद बोले रूसी रक्षा मंत्री, हम एक साथ पूरे पश्चिम से लड़ सकते हैं, रूसी रक्षा मंत्री ने कहा। तो मतलब कहने का ये है, अपने आप को हिटलर के रूप में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं हम पूरे पश्चिम के साथ एक साथ लड़ सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा ही पावरफुल कंट्री के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी देखिए है क्या है कि अभी जो अ, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा भी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए एक बात कही गई है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इन महाशय को समझाया गया था, एक सप्ताह पहले इनसे कहा गया था कि ये उचित समय नहीं है युद्ध का, वो कहीं ना कहीं सही था, वो कहीं ना कहीं उचित था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी अभी एक सप्ताह पहले जिस समय CSO की मीटिंग चल रही थी, वो उससे इतर जब वो पुतिन महोदय से मिलते हैं, तो इनको समझाने का प्रयास ही किया है कि ये उचित समय नहीं है अभी युद्ध का। आप जो यूक्रेन के साथ संघर्ष में बिजी हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को थोड़ा साइड में करिए, ये टाइम युद्ध का नहीं है, ठीक है। इस कदम को मैक्रोन के द्वारा भी मोदी की सलाह को महत्व दिया गया है, और जो अभी रूस के द्वारा किया जा रहा है, उन कदमों की लगातार आलोचना की जा रही है, ठीक है ना। थैंक यू।